बीजेपी मंत्री के बड़बोलेपन पर बरसे पायलट। सचिन पायलट ने मोदी से की माफी की मांग। कहा केंद्र और बीजेपी दोनों मांगे माफी। केंद्र पर भड़क गए सचिन पायलट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जोश जोश में कभी होश नहीं होना चाहिए, खासकर राजनेताओं को। लेकिन इन दिनों मंच पर चढ़कर नेता कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसके चलते पूरी पार्टी की फजीहत हो जाती है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की गिनती भी ऐसे ही नेताओं में हो रही है जो अपनी मर्यादा भूल बैठे हैं। कब किसके बारे में क्या कहना है वो अक्सर ये भूल जाते हैं। हाल ही में राहुल गांधी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर पूरे देश में कांग्रेस विद्रोह कर रही है। केंद्रीय मंत्री के बयान का खूब विरोध किया जा रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि पार्टी आलाकमान इस पर चुप्पी साधे हुए है। राहुल को जान से मारने की धमकी मिली, उनकी जुबान काटने पर इनाम का ऐलान तक किया गया, लेकिन बीजेपी पार्टी के मुंह से अनुशासन के दो शब्द नहीं निकले। ऐसे में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सीधे सीधे राहुल को दी जा रही धमकियों पर अपने विचार रखे और पायलट ने ये तक कह दिया कि राहुल गांधी चुप है, लेकिन कांग्रेस जवाब देना चाहती है। इतना ही नहीं, पायलट तो एक कार्यक्रम के दौरान ये तक कह चुके हैं कि केंद्र और बीजेपी दोनों को इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि सचिन पायलट ने राहुल पर दिए गए बयान पर कैसे मोदी की क्लास लगाई। क्या कहा पायलट ने, सुनिए। बीजेपी पूरी तरह बौखला चुकी है। क्या क्या बोला जा रहा है इसका कभी अंदाजा भी नहीं हो सकता था हम लोगों को। जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उनकी जुबान काटने पर इनाम दिया जा रहा है, उनको आतंकवादी बोला जा रहा है। उस व्यक्ति को जिसके परिवार ने इस देश को एकजुट रखने के लिए शहादत दी है, इंदिरा जी, राजीव जी ने, उस व्यक्ति को आतंकवादी बोल रहे हैं। और कौन बोल रहा है? भारत सरकार के एक मंत्री बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी और भारत सरकार उस स्टेटमेंट से सहमति रखते हैं, क्योंकि अब तक खंडन नहीं किया है और ना कोई कार्रवाई करी है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की हिंसक बातें बोलना, आलोचना करना, गाली देना, ये एक फितरत बन गई है सत्ताधारी पार्टी की। लेकिन हम सब लोग मजबूती से इसका मुकाबला करेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले भी दौसा में एक कार्यक्रम के दौरान पायलट ने बीजेपी नेता के बयान पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था, एक केंद्रीय मंत्री का इस तरह का बयान बेहद निंदनीय है। उनको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता। इसके लिए उन्हें उनकी पार्टी और केंद्र सरकार को माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने राहुल गांधी के खिलाफ जानबूझकर इस तरह का बयान दिया है। वो नए बीजेपी में गए हैं, इसलिए अपनी वफादारी साबित करने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ उन्हें बहुत कुछ बोलना पड़ता है। शिवसेना और भाजपा के नेता भी राहुल गांधी को धमकी देते हैं। भाजपा हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पिछड़ रही है, इसलिए बौखलाहट में राहुल गांधी को टारगेट करने के अलावा भाजपा नेताओं के पास कोई विकल्प नहीं है। वैसे अक्सर बीजेपी राहुल के खिलाफ जहर उगलती रहती है, लेकिन राहुल ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते। वो हर वक्त मोदी की तरह रोना नहीं रोते हैं, और यही वजह है कि राहुल को ये बात बीजेपी से अलग बनाती है। वैसे जिस तरीके से सचिन पायलट ने केंद्र और बीजेपी दोनों से माफी की मांग की है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।